नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आवधिक आकलन ट्रैकर सप्ताह 18 कक्षा 2 विषय गणित के बारे में, जो कि शिक्षक संदर्शिका में 2 पेज पर आया है। यहाँ पर ये सेकंड पेज है उसका, और ये 415 पृष्ठ क्रमांक पर ये आवधिक आकलन ट्रैकर लगा हुआ है। साथियों, जो शिक्षक संदर्शिका में ट्रैकर दिए हैं उसमें काफ़ी कुछ सुधार करने योग्य है। जैसे यहाँ पर ये AN लिखा है, तो इसका भी कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये नॉट अचीव्ड के लिए पहले लिया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं करेक्शन 3D और 2D आकृतियों के गुण। यहाँ पर 4 प्रश्न यहाँ पर बताए जा रहे हैं, लेकिन 4 प्रश्न नहीं है, यहाँ पर केवल 2 प्रश्न हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इसमें क्या कुछ सुधार होना है, इसको कैसे भरना है, बच्चों की वर्कबुक में ये प्रश्न कहाँ पर दिए रहेंगे। तो इस पूरे वीडियो में आप बने रहें और हम एक एक बिंदु पर इसमें चर्चा करेंगे। तो साथियों, इसका हमने एक कंप्यूटर प्रिंट बनाया है, ताकि उसमें हम आसानी से एडिट कर सकें, ट्रैकर को अपडेट कर सकें और आसानी से अंक भर सकें। तो अब हम उसको देख, साथियों ये जो देख रहे हैं ये है आवधिक आकलन ट्रैकर सप्ताह 18 विषय गणित कक्षा 2 का। इसको हमने कंप्यूटर से प्रिंट किया है, और इसमें जो गलतियां थी शिक्षक संदर्शिका में, जो मिसप्रिंट थे, उसमें सुधार करने का प्रयास किया है। साथियों, अब हम देखेंगे सबसे पहला जो बिंदु है संख्याएं, जो कि कक्षा 2 में 10 से 50 है और कक्षा 1 में 10 से 20 था। इसमें संख्या बोध, जिसमें यहाँ पर 2 संख्या बोध में 2 प्रश्न हल करना है बच्चे को, और 3 प्रश्न उसकी वर्कबुक में आए हैं। तो साथियों, ये जो देख रहे हैं ये है संख्या बोध का प्रश्न पहला ही, जो कि आपको बच्चे की जो वर्कबुक है इसमें मूल्यांकन कार्यपत्रक में 186 पृष्ठ पे आपको मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, आप मिलान कर सकते हैं। संख्या बोध पहला प्रश्न, इसमें 3 प्रश्न आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 19, 37 और 50। इसमें क्या करना है कि जो इसमें संख्या दी है ब्रैकेट में, वही संख्या इसमें ढूंढकर उस पर घेरा लगाना है। तो इस प्रकार से ये दूसरा पहला प्रश्न था, उसका 2 उद्देश्य आए थे। दूसरा संख्या तुलना का यहाँ पर प्रश्न दिया है। शिक्षक संदर्शिका में आपको यहाँ पर दूसरा प्रश्न अलग मिलेगा, लेकिन हमने ट्रैकर में सुधार किया है और इसको दूसरे नंबर पर ले गए। तो इसको आप यहाँ पर देख लें। संख्या तुलना में 5 प्रश्न यहाँ पर दिए हैं। अब हम चलते हैं ट्रैकर पर। ये हमारा ट्रैकर है, इसमें संख्या की अवधारणा जो है दूसरा प्रश्न है, इसमें भी 10 से 50 है, और संख्या तुलना उसका एक उद्देश्य है, जिसमें 4 प्रश्न बच्चों को हल करना है। और हमने वहाँ पर देखे थे कि 5 प्रश्न वहाँ पर दिए गए थे। शिक्षक संदर्शिका में संख्या तुलना वाला जो पार्ट था वह आगे लगा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन हमने यहाँ पर सुधार करके उसको सेकंड नंबर पर लाए हैं। अगला जो उद्देश्य है, जिसका मुख्य उद्देश्य है आकृतियाँ, इसमें 3 प्रकार के उद्देश्य उसने ले लिए हैं। आकृति की चाल, उसके बाद में 3D 2D आकृति के गुण और रेखा के प्रकार। साथियों, इसमें हम बताएंगे कि शिक्षक संदर्शिका में करेक्शन था, यहाँ पर 4 प्रश्न बता रहा था 3D 2D आकृति के गुण में, जबकि यहाँ पर अमूमन 2 प्रश्न हैं। अब हम बच्चे की वर्कबुक में इन्हें देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो है आकृति की चाल वाला जो उद्देश्य था, उसका जो है मूल्यांकन कार्यपत्रक है। यहाँ पर 187 पृष्ठ पर ये लगा हुआ है। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, आकृति की चाल का ये उद्देश्य है। इसमें देखना है कि कितने प्रश्न आए और कितने बच्चों को हल करना है। अगले हम देखेंगे तो यहाँ पर साथियों ये दिया है, वो वहाँ पर 4 प्रश्न बता रहे थे कि आकृति की 3D 2D आकृति के गुणों में 4 प्रश्न है, जबकि यहाँ पर केवल ओनली 2 प्रश्न हैं, एक शंकु वाला और एक ये घनाभ वाला। इसमें 2 प्रश्न में से बच्चों को दोनों ही हल करना है। तो यहाँ पर हमने 2 प्रश्न लिख दिया। अगला जो उद्देश्य था वो था रेखा के प्रकार। इनका मुख्य उद्देश्य था आकृतियाँ, आकृतियों में 3 था, आकृतियों की चाल, आकृतियों के गुण और रेखा के प्रकार। इसमें भी 4 प्रश्न आए रेखा की चाल में, तो उसे हम वहाँ पर देखेंगे। अब हम चलते हैं पुनः ट्रैकर पर। यह हमारा ट्रैकर है। यहाँ पर हमने देखा कि रेखा के प्रकार में भी 4 प्रश्न थे, जहाँ पर 3 प्रश्न हल करना है। तो ये यहाँ पर ये ट्रैकर में हम देख रहे हैं कि हमारा जो बच्चा है गगन, कमलेश, मोहित, ये तीनों ही बच्चे इसमें सही नहीं कर पाए 3D व 2D आकृति। हमारे शुरू से ही जो है 3D 2D आकृति में बच्चों की समझ कम रही है, तो इसमें दोनों बार उनके अपडेट में भी कम अंक आए हैं और पहले प्रयास में भी कम अंक आए हैं, इसलिए उसको हमने पुनः मूल्यांकन में अप्राप्त लक्ष्य में भी उसको लिखा है।
तो इस प्रकार से ये तीनों उद्देश्य हो जाते हैं। फिर अगला जो उद्देश्य है वह जोड़ का, घटाव का और संख्याएं 10 से 20 है। साथियों यहाँ पर 10 से 50 है, इसको आप अपडेट कर लेंगे। तो जोड़ में एक अंक की जोड़ की संख्या, तो इसमें 3 प्रश्न बताए जा रहे हैं। ये बच्चे की वर्कबुक में कहाँ पर है उसे हम देखेंगे। तो ये जो आप ट्रेकर देख रहे हैं 18वें सप्ताह का दूसरे और तीसरे दिवस, तीसरे और छठवें दिवस के लिए 189 पृष्ठ पर, इसमें 2 उद्देश्य की पूर्ति होती है। एक जोड़ वाली जिसमें 3 प्रश्न आएंगे और एक है घटाव वाला जिसमें भी 3 प्रश्न आएंगे और 2-2 प्रश्न बच्चों को इसमें हल करना अनिवार्य होगा। तो ये आप देख लें बच्चों की वर्कबुक में मूल्यांकन कार्यपत्रक पर, और इसमें 189 पृष्ठ पर ये दिया गया है। अगला देखेंगे हम। अगला यहाँ पर हमने घटाव और जोड़ का देखा है। अब पुनर्समूहन में यहाँ पर 4 प्रश्न बताए जा रहे हैं और जो है उसमें 3 प्रश्न बच्चों को हल करना है। तो इसका जो मूल उद्देश्य है वह संख्याएं 10 से 50 है। साथियों यहाँ पर 10 से 20 लिखा है, 50 कर लेंगे इसको हम। और इसमें पुनर्समूहन, इकाईदाई और संख्या नाम, इस प्रकार से 3 मुख्य उद्देश्य इसके बनाए गए। तो इन तीनों को हम देखेंगे बच्चे की वर्कबुक में। हम सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देख लेते हैं कि पुनर्समूहन में 3 प्रश्न बच्चों को अनिवार्य रूप से हल करना है, 4 प्रश्न आएंगे। इकाई व दहाई में 8 प्रश्न आएंगे जिसमें से 6 बच्चों को हल करना अनिवार्य है, और संख्या नाम में 4 प्रश्न हल करना है, 6 प्रश्न आएंगे। तो आप इसे ध्यान से देख लें। अब हम चलते हैं बच्चे की वर्कबुक की ओर। साथियों ये देख रहे हैं आप पुनर्समूहन, वहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए थे और हमें बच्चों को 3 प्रश्न हल करना अनिवार्य था। तो आप देख रहे हैं इकाई दहाई 1, 2, 3 और ये 4 प्रश्न यहाँ पर आए हैं। 4 में से बच्चों को यहाँ पर 3 प्रश्न हल करना अनिवार्य होगा। दूसरा उसका जो मुख्य बिंदु था वो था इकाई व दहाई वाला जिसमें 8 प्रश्न आएंगे और बच्चों को 6 प्रश्न हल करना अनिवार्य होगा। मूल्यांकन कार्यपत्रक पर 191 पृष्ठ पर ये लगा हुआ है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्रश्न है और 4 प्रश्न बच्चे को इकाई दहाई के रूप में लिखना अनिवार्य है। अगला जो था वो प्रश्न था उनका संख्या नाम में 6 प्रश्न वहाँ पर दिए थे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 प्रश्न, 1, 2, 3, 4, इसको बच्चों को हिंदी में यहाँ पर इनको लिखना है। तो ये 192 पृष्ठ पर है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बच्चों की वर्कबुक बार जो है वर्कबुक में हमने पूरा क्रम बार उसको लिखा भी है उद्देश्य को, ताकि हम आसानी से समझ सके कि कौन से प्रश्न का बच्चे की वर्कबुक में कौन सा उसका उद्देश्य आ रहा है। तो इस प्रकार से एक एक बिंदु पर जो है बहुत ही समझ के साथ हमने इसको बनाने का प्रयास किया है। साथियों अब हम पुनः एक बार यहाँ से शुरू करेंगे। संख्या बोध, संख्या तुलना, आकृतियों की चाल, आकृतियों के गुण, रेखा के प्रकार, जोड़ घटाव, उसके बाद में आपका पुनर्समूहन, इकाई दहाई और संख्या नाम। इसके बाद में जो है अगला हम ट्रेकर देखेंगे। पुनः हम ट्रेकर पर आ चुके हैं। तो हमने ऊपर जिस प्रकार से बच्चों को ट्रैक किया है, जहाँ पर उसने पर्याप्त अंक प्राप्त किए वहाँ सही का निशान है, नहीं किया है तो क्रॉस का निशान लगाया है। अब नीचे आप योग में देखेंगे कि कितने इसमें सही के निशान आए हैं और कितने गलत के निशान आए हैं। उस प्रकार से हम इसमें नीचे संख्याएं लिख देंगे। कुछ निर्देश भी दिए गए हैं और यह ट्रैकर प्राप्त करने के अंक नंबर भी दिए हैं और किसके द्वारा बनाया गया है ये भी यहाँ पर लिखा गया है। तो इस प्रकार आशा है कि आपको इस ट्रैकर से काफ़ी कुछ FLN के जो आवधिक आकलन सप्ताह 18 है उसके बारे में समझ आ चुकी होगी। साथियों इसके तमाम वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। जैसे 18वें सप्ताह का जो अभी तक वीडियो हमने विषयवार और कक्षावार बनाए हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से देख सकते हैं। इन प्रपत्रों की ब्लैंक PDF भी आपको मिल जाएगी। आप वहां से डाउनलोड करके इनको प्रिंट करा करके ब्लैंक PDF निकाल सकते हैं, ताकि आप भी उसमें जो है अपने संस्था स्तर पर उसमें अपने बच्चों का आकलन कर सके। तो साथियों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक